मैं डॉक्टर बनने की ख्वाहिश करती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी, तो अल्लाह ने ऐसी बीमारी दी गया, वो ख्वाहिश ही हाथ में आ गया, वो छोड़ दिया सब। वो मैं डॉक्टर ना नर्स ना कुछ और कुछ भी नहीं बन सकी। मुझे ना पढ़ाई का इतना शौक है ना, बहुत ज़्यादा। बच्चे को देखती ना पढ़ने जाती जब स्कूले, तो मैं खुद रोना शुरू की तरफ देखती तो दुख लगता है। बहन भाई भी तो है, वो कुछ मांगते नहीं है, कुछ पूछते नहीं है, कुछ बताते नहीं है, इसलिए उन लोगों को पता है यही बहन हमारा हाथ नहीं कर सकती, यहीं गिर जाऊंगी, ना मुझे पता लगेगा ना कहीं कहाँ गिरी हूँ कहाँ नहीं गिरी भी कुछ नहीं पता लगेगा। जब मामा पापा आएंगे होश कर तब पता लगेगा मुझे क्या हुआ था, फिर मामा बताएगी। अल्लाह की दुआ यही मैं करता हूँ, मेरे मरने से पहले ये बच्चे मर गए। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद आरिफ मेरा नाम है, मैं नारे मंडी का रहती हूँ। मैं 6 बच्चे हैं जिनको हड्डियों का कैंसर है। हम 1 महीना हो गया पंजाब असेंबली के आगे बैठे हैं, यही मुतालबा है हमारा, मेरे बच्चों का इलाज कराया जाए और इनको रेस्ट दी जाए, क्योंकि इनकी मेडिसिन जो बाहरी सी न्यू हॉस्पिटल से वो तकरीबन 1 महीने की 70,000 की मेडिसिन आती है, वो मेडिसिन भी बंद हो गई है, क्योंकि वो बोलते हैं हमारे पास इतना फंड नहीं है, हम मेडिसिन आपको नहीं दे सकते। बच्चों को बहुत तकलीफ़ है क्योंकि इनको मेडिसिन नहीं दे रहे, ये बच्चे रोते हैं, डूबते हैं। 1 महीना हो गया हम इनसे बैठे थे, किसी ने गवर्नमेंट मुलाजिम गवर्नमेंट आदमी कोई भी हमारे पास अभी तक नहीं आया कि हम इन बच्चों को मेडिसिन लेके दें। लेकिन हम बच्चों की वजह से बहुत परेशान हैं क्योंकि इनको मेडिसिन नहीं मिल रही, ये रोते हैं कि हमें मेडिसिन लाते दो। लोग तो खाने को रोते हैं, हमारे बच्चे मेडिसिन से रो रहे हैं। ये 1 महीना हो गया है तकरीबन इधर बैठे को, कोई भी गवर्नमेंट बंदा नहीं हमारे पास आया कि हम इन बच्चों को दवाई या खाना दें। हम सुबह आते हैं और शाम को भूखे घर चले जाते हैं, किसी ने आने के ये नहीं पूछा बच्चों के लिए इनको किसी ने पानी खिलाया या खाना खिलाया, नहीं किसी ने भी नहीं पूछा आके। अल्लाह की दुआ यही मैं करता हूँ, मेरे मरने से पहले ये बच्चे मर गए। बच्चों बड़ा ही औखा संभालना है, बहुत मुश्किल ने सामभदी हाँ। सुबह इन्होंने पहला पेशाब करवानी हाँ, फिर वाशरूम वारों वारी खानी, मैं थक जानी है, मैं रोन दे सामने कोई चीज़ खाने दे का ही नहीं है, हूँ मैं थक गई। बच्चे पहले सही सन, बाद च बीमार हुए, पहले चलते फिरते सन तो बाद च बीमार होए ने। तो जे हर एक माँ की दिल की ख्वाहिश होंगी है तो मेरा बच्चा नस्से भजे बाहर अंदर जाए, अपने हाथ ना खाना खाए, तो जो अपने हाथ ना खाते खुद खवाना पैंदा है। 6 बच्चे ने 6 वार वारी खाना खवाना पैंदा है, वाशरूम वार वारी खड़ना पैंदा, ना रात रूए करवट लै सकते, ना एक कपड़ा लै सकते, रात को कपड़ा भी आप ही देना होंगे, बिस्तर भी करवट भी इन्होंने आप ही दवानी होंगी, रात को भी रोंदे ने बेचारे, दिन भी रोंदे नहीं, तो दर्द बहुत ज़्यादा होंगी है इन्हों के पाँव टेढ़े। ये बच्चे पहले बिल्कुल ठीक सन, बस आस्ता आस्ता इन्होंने बुखार चढ़ते रहे, बुखार की वजह तो बाद आस्ता आस्ता कमज़ोर होंगे गए। लेकिन बच्चों मैं बड़ा चेक कराया करूँ, तकरीबन मैं 17-18 साल हो गए बच्चों लैके लगा फिरना, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, कभी किसी जगह में लैके जाना। क्योंकि बच्चों मैं सिंगापुर भी 2 बच्चे और मैं खुद भी गया सिंगापुर, अपना मकान बेच के इन्होंने सिंगापुर इलाज वास्ते लैके गया। लेकिन सिंगापुर वाले कहा कि इन्होंने हड्डियों का कैंसर है, इन्हों के टैसट उन्होंने करके तो सू वापस भेजता, कह लगे उदों बच्चे ठीक हो सकते हैं, लेकिन सानू किसी गवर्नमेंट ने या प्राइवेट ने किसी कोई सपोर्ट नहीं की। उस बाद अभी बच्चे लैके फिर पाकिस्तान आ गए हैं, तो ऐसे ही लगे फिरने ये गवर्नमेंट बार बार यही अपील करते रहे हैं कि साढ़े बच्चों का इलाज करवा दो, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं किया। लेकिन कोई होर नहीं हो सके, फिर मैं न्यू हॉस्पिटल बच्चों को दाखिल किया ने, वो बोर्ड करते रहे, जी नॉर्मल की दवाई है वो देते रहे, लेकिन वो भी दवाई 70,000 की हर महीने की आ रही है, तो दवाई वो भी 2 महीने हो गए दवाई बंद होए, बच्चे दवाई नहीं दे रहे, तो बच्चे बड़ी तकलीफ से साडा गुजारा इंज ही हो रहा, क्योंकि मैं खुद फर्नीचर पालिश का काम करना सा, तो हूँ मेरे को काम नहीं होंगे क्योंकि मैंने शुगर हो गई है। मैं घर एक छोटी जी दुकान पाई है 4 पाई से, उसे बिस्कुट वगैरह पापड़ वगैरह रख के बैठा हुआ, बस वो गुजारा कर और साडा कोई वसीला नहीं है। अल्लाह की दुआ बच्चों देख के तो बहुत कुछ आता है, लेकिन हम मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बच्चे साढ़े हो जिन्हें अज कभी घरों बाहर कढ़े ही नहीं बच्चों। साढ़े महल्ले भी जाके तुम पूछ सकते हो भी इन्हों के बच्चे कभी घरों बाहर निकले तो सही है भी नहीं कि नहीं है, साढ़े पूरे महल्ले नहीं कोई पता किसी को भी इन्हों के बच्चे बीमार ने।
रमज़ान है, रमज़ान से का बाहर निकले मैं हो सकता कोई ऐसा वसीला कोई ऐसा बंदा मिल जाए या गवर्नमेंट सपोर्ट करे ये बच्चे होर कुछ नहीं खर्चा मिल जाए तो इन्हों की दवाई मिल जाए इस वजह निकलिया। लेकिन रमज़ान तो बाद सानू कोई भी कितने भी रोड से देखा ना देखेगा। अस घरों बाहर बच्चों लैके कभी भी नहीं निकलते क्योंकि हुण बड़े मजबूर होकर बेवस होकर अस बैठे हैं बच्चों लैके। आशां तो बड़ियां सन असीं तो कि चलो बच्चों को किते फौज रखावांगे या मतलब होसला किसी ऐसे दार च रखा देंगे टीचर रखा देंगे। लेकिन बच्चे जो 8 साल तो बाद कोई 10 साल तो बाद बीमार होंगे गए फिर सारी उम्मीदें साडी खत्म हो गई। हुण तो बस अल्लाह की यही दुआ है बस इन्होंने तंदुरुस्ती दे दे जिस तरह भी हो सकता है। इन्हों का कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कोई इन्हों खर्चा चुक लो तो मैडिकल मिलती रहे क्योंकि साड़ी अपनी जगह भी नहीं है। मैं कहना कोई ऐसा बंदा नहीं सानू कोई 10 मिनट जगह लै बच्चों लैके आइए तो बैठ जाइए अस दर दर दी ठोकरा ना खाइए क्योंकि साडा मकान कोई नहीं अस किराए पर रहिए तो बड़े परेशान हाँ। लेकिन की कर सकते हैं जो रब करता बेहतर ही करता। लेकिन हुक्मरान जोड़े लड़न डे ने अपन कुर्सियां तो इन्होंने भी असं यही आने कि अपनी कुर्सियां छड़ के गरीब आवाम का सोचो कोई ये रोडों से बह के मंगन डे ने परेशान ने ना कुछ कर सकते ना लैन देनी तो इन्होंने अगे अपील यही है कि गरीबों का जो कुछ भी हो सकता गरीबों का सोचो। डॉक्टर ने यही कहा मतलब यह दवाई जी तुम दे रहे हो ये जिन्नी देर इन्होंने जिंदगी है दवाई इन्होंने देते रहेंगे। दवाई ना दोगे तो बच्चे दी हड्डियां और टेढ़ियां हो जाएंगियां लेकिन तकलीफ च होंगे लेकिन ये मार नहीं सकणगे लेकिन ये इन्होंने तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं यही कहना कि चलो जो मैडिसिन इन्होंने दे के दी है डॉक्टर ने वो सानू मैडिसिन मिलती रहे बच्चों और कुछ नहीं। हुण तो असीं कोई भी सोचते यही है बस जिन्नी देर जिंदगी है उन्नी देर असीं इन्हां दे नाल ही है तो बस वक्त कढ़न डे हैं जोड़े कोई जिंदगी के दिन निकल गए कुछ जो होर बाकी ने वो भी निकल जाएंगे। लेकिन कोशिश तो मेरी यही है चलो होर कुछ नहीं जिन्नी देर मेरी जिंदगी है बच्चों को दवाई मिलती रहे अगों जो अल्लाह करेगा बेहतर ही करेगा। मैं यही कहती तो मेरे बच्चों का इलाज कराया जाए इन्होंने मेडिसिन मिले मेरे बच्चों को। मेरा बड़ा बेटा हुण भी दुआ मंगन दिया लम्मे पै के। तो मैं यही कहानी कि गवर्नमेंट आपस से लड़ते हैं मेरे बच्चों का भी कुछ सोचो ना ये अपनी कुर्सियां पर लड़ते हैं ये आपस से लड़ के दिखा चले इन्होंने बच्चों में कोई सोचन हो सकता है इन्होंने बच्चों की अल्लाह तंदुरुस्ती दे जोड़े सुता पे दुआ मांगता रही मेरे बेटा। 3 साल जब मुझे फादर हुआ जब 8 साल की हुई झटके लगना शुरू हो गए मुझे आप दवाई खाती हूँ ठीक है दवाई ना खाऊं भी तो या आपसे बात कर रही हूँ मैं बात नहीं कर सकती यहीं गिर जाऊंगी ना मुझे पता लगेगा मैं कहीं कहाँ गिरी हूँ कहाँ नहीं गिरी भी कुछ नहीं पता लगेगा। जब मामा पापा आएंगे तो होश कराएंगे तब पता लगेगा मुझे क्या हुआ था। फिर मामा बताएगी तुम क्यों गिर गई थी तुम क्यों जाती हो कहीं तो कहती मामा दिल करता खेलने को तो मामा आती तुम अपनी तरफ भी देखो तुम कैसे खेल लोगी तुझे तो खुद झटके लगते हैं तुम्हें कैसे लेकर खेलने तुम्हें तो चुप करके बैठ जाती हूँ। फिर कहती हूँ क्या करूँ मामा जी दिल तो हैरत क्या है बहन भाई की तरफ देखती हूँ तो दुख लगता है। बहन भाई भी तो है वो कुछ मांगते नहीं है कुछ पूछते नहीं है कुछ बताते नहीं है इसलिए उन लोगों को पता है यही बहन हमारा आसरा से चलते बहुत शायद समझती यही बहन में हो रहे तो यही हमारा इनको अभी ना खाना था दोपहर की रोटी तो मुझे कह रहे थे मैं मामा का मामा रोटी मांग रहे हैं तो मामा ने खिला दी है तो जी हम मामा को कहते मुझे कहते हैं तो और कौन है यहाँ कहने वाला वो बहन भाई ठीक वो सब ठीक ठाक है मेरे बहन भाई भी ठीक हो जाए मैं भी ठीक हो जाऊँ ये झटके जो लगते ये खत्म हो जाए झटके मेरे मैं डॉक्टर बनने की ख्वाहिश करती थी तो मैं डॉक्टर बनूंगी वो अल्लाह ने ऐसी बीमारी दी गया वो ख्वाहिश ही हाथ में आ गया वो छोड़ दिया सब वो ना डॉक्टर ना नर्स ना कुछ भी नहीं बन सकी। मुझे ना पढ़ाई का इतना शौक है ना बहुत ज़्यादा बच्चों को देखती ना पढ़ने जाती जब स्कूले तो मैं खुद रोना शुरू होती हूँ कहती क्या करूँ मामा पढ़ नहीं सकती मैं है ना मैं स्कूल का पढ़ी हूँ ना मैं मदरसे का पढ़ी ना मैं ट्यूशन गई हूँ तो रोती इतना हूँ बैठ के घर में बहुत ज़्यादा
तो मैं हौसला ही देती है तो क्या करूँ फिर। मैं का हौसला ही संभालना खुद फिर।